श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम श्री राम श्री राम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचनी कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम कथा है ये श्री राम कथा। राम कथा है ये सीताराम कथा। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम। आप सब लोगों को विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, माँ की तरफ से, ज्योति माँ की तरफ से आप सब लोगों को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। नारांतक युद्ध में मारा गया। इस बात को सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और दुख हुआ। दुख भी हुआ और क्रोध बहुत हुआ। सो क्रोध में आकर रावण ने रामादल पर चढ़ाई कर दी और अपने सैनिकों को बुलाकर रावण कहता है, आपकी कथा विराम हुई थी,
यहाँ दशानन दूत मुख सुनि नारांतक नाश। यहाँ जब दूत के मुख से रावण ने नारांतक के नाश को सुना तो एकम के दिन जैसे कल एकम थी आज द्विज है, सो एकम के दिन अपनी विशाल सेना को ले निशंक होकर प्रभु श्री राम जी से युद्ध करने की चढ़ाई कर दी। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। अब आपकी कथा को पुनः यहीं से आगे कहने जा रहे हैं। आपकी कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें, माँ क्षमा करने की कृपा करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें माँ। रावण प्रभु श्री राम जी से आज युद्ध करने के लिए चला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। निशासिरानी भयउ भिनु सारा, लगे भालू कपि चारिहु द्वारा। सुभट बोलाई दशानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। सोय बही बरु जाऊ पराई, संजुख विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहऊँ उत्तर जोरी चढ़ियावा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनुक जल कह आंधी चली। असगुन यमित होहि तेहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। निशासिरानि भयउ भिनु सारा। जब रात्रि व्यतीत हुई तो प्रातः काल होने पर रीछ और बानर चारों द्वारों पर जा लगे। लंका के चारों द्वारों पर रीछ और बानर जाकर लगे। रावण ने राक्षसों को बुलाकर कहा, उस वक्त रावण राक्षसों को, सभी वीर राक्षसों को बुलाकर कहता है कि युद्ध में सामने जाने पर जिसका मन डोलता हो वह अभी से भाग जावे, नहीं तो युद्ध के समय भागने पर भलाई नहीं होगी। मैंने अपने भुजबल से बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़कर आया है उसे मैं उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर रावण हवा की भांति चलने वाला रथ सजाया और युद्ध के सब बाजे बजने लगे। साथ में अतुलित बलवीर सैनिक इस प्रकार चले जैसे कज्जल गिर से आंधी चली हो। असगुन अमित हो ही तेहि काला। उस समय नाना प्रकार के असगुन हो रहे थे, परंतु रावण को अपने विशाल गर्व से, परंतु भुजाओं के विशाल गर्व से रावण कुछ न गिनता था। शकुन हो या आप शकुन हो। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन अस्त्र वही आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज चिकरत भाजहि साथ ते।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि वह घमंड की मारे शकुन अपशकुन नहीं गिनता था। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन अस्त्र वही आयुध हाथ ते भट गिरत रथ ते बाज गज चिकरत भाजे साथ ते। हाथ से हथियार गिर जाते हैं, हाथ से हथियार गिरते थे, योद्धा रथ से गिर पड़ते थे, हाथी चिल्ला चिल्ला कर भागने लगे, सियार गिद्ध गधे कुत्ते बड़ी आवाज करने लगे, उल्लू काल दूत की भांति परम भयानक बोली बोलने लगे। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूं मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीव द्रोही है, मोह के बस है, प्रभु से परे है, तथा कामदेव जिनको सताए हैं, ऐसे मनुष्य को स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और मन को विश्राम नहीं मिलता। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूं मन विश्राम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूं मन विश्राम, भूत द्रोह रति मोह बसी राम विमुख रति काम। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। चले चले वो निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा, विविध भांति बाहनी रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। चले मत गज जूथ घनीरे, प्राबिट जलद मरत मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन वीर दैत्य निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। अति विचित्र वाहनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंदूर डगहि, क्षुभित पयोधि कूधर डग मगहि। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई। पवन निशानी घोर रौ बाजही, प्रलय समय के घन जानु गाजही। फेरी न फिरी बाज सहनाई, निज निज फेरी न फिरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करही।
निज बल पो रुख उच्चरहि निज निज बल कहि दसानन सुनहु सुभट्टा मरदहु भालु कपिन की ठट्टा हौ मारी भूप दो भाई अस कही सन्मुख भौजेर गाई यह सुधि सकल कपिन जब पाई धाये करी रघु वीर दुहाई चलेउ निशाचर कटक अपारा जो जीव द्रोही हैं मोह के राक्षसों की अपार चतुरंगनी सेना चारों ओर से चली। अनेक भांत से वाहन रथ योद्धा चलने लगी और उसमें रंग बिरंगे पताके और ध्वजा लगाए गए थे। चले मत गज गज जूत घनेरे प्राबिट जलद मरुत जन प्रेरे मदमत हाथियों का समूह ऐसे चला जैसे हवा के झोंकों से जैसे हवा के झोंके से बादलों की घटा चलती है। वर्ग के श्रेष्ठ और सुंदर दैत्य लड़ाई के मैदान में गए जो संपूर्ण माया को जानते थे। अति विचित्र वाहनी विराजी वह सेना अति विचित्र शोभाए मानती मानो बसंत ऋतु ने अपनी सेना को सजाया हो। सेना के चलते ही दिग्गज डोलने लगे, समुद्र क्षुभित हो गया और पहाड़ डगमगाने लगे। पहाड़ डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयौ छपाई मरुत थकित वसुधा अकुलाई। इतनी धूल उठी कि सूर्य उस धूल में छिप गए। हवा जोर करते थक गई। पृथ्वी माता अकुला गई। ढोल आदि अनेकों बाजे ऐसे घोर शब्द से बजे जैसे प्रलय काल के समय बादल गरज रहे हो। ढेर नफीर बाज सहनाई मारु राग सुबट सुखदाई। ढेरी नफीरी सहनाई और मारू बाजे बजने लगे जिनकी आवाज सुनकर योद्धा सुखी होते थे। वे वीर अपने बल और पौरुष का उच्चारण करते हुए सिंहनाद कर रहे थे। कहई दसानन सुनहु सुभट्टा मर्दहु भालु कपिन के ठट्टा। दसानन ने योद्धाओं से कहा कि तुम लोग भालुओं और कपियों के समूह का नाश करो और मैं दोनों भाई राम लक्ष्मण का संहार करूंगा। ऐसा कर रावण अपनी सेना को सामने चलाया। ऐसे कह अपनी सेना को सामने चलाया। यह सुध सकल कपिन जब पाई। जब इस बात को रीछ बानर लोगों ने सुना, जब यह सुध सकल कपिन जब पाई धाये करी रघुवीर दुहाई। जब यह समाचार सब बानरों ने पाया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुहाई दे राक्षसों के ऊपर बानरी सेना राक्षसों की ओर दौड़ पड़ी। बानरी सेना बाबा छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं। धाई विशाल कराल मरकट भालू काल समानती। मानहु सपक्ष उड़ाई भूधर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मानही। जय राम रावण
मत गज, जय राम रावण मत गज, मृग राज सुजस बखानहि, गज मृग राज सुजस बखानहि। दूं दिश जय जयकार करी, निज निज जोरी पाजानी, धीरे वीर रामहि रावण ही बखान। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान थे। श्रेष्ठ भालू और बंदर काल की भांति राक्षसों को मारने दौड़े। मानो बाण से बिना पंख वाले पहाड़ आकाश में उड़ा रहे हों। वे बानर अपने नख और दांतों से ही पर्वत और पेड़ों को लिए थे। वे बलि और शंकाहीन हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की, प्रभु श्री राम जी के यश का गान करते हुए रावण मदमत्त गजराज के लिए सिंह रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहने लगे। दूं दिश जय जयकार करी। दोनों ओर से सैनिक अपने अपने प्रभु के नाम का जयकारा लगाते हैं। एक तरफ से रावण के नाम का जयकारा, तो एक तरफ से राम जी के नाम का जयकारा। दोनों ओर से दूं दिश जय जयकार करी। दोनों ओर से सैनिक जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी के साथ भिड़ गए। वानर भालू प्रभु श्री रामचंद्र जी का बखान करते हैं और उधर राक्षस रावण के नाम की बड़ाई करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी को रावण से युद्ध करते हुए, रावण से युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम जी की ओर देखते हैं विभीषण जी, तो भाव विह्वल हो जाते हैं। क्यों भाव विह्वल हो जाते हैं? इसलिए कि रावण रथ के ऊपर और प्रभु जमीन पर कैसे लड़ाई करेंगे। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भासंदेहा, बंदी चरण कह सहित सनीहा। नाथ रथ नहीं तन पद त्राना, यही विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय होई सो स्यंदनयाना। विभीषण की बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि रथ जरूरी नहीं है। जिनके पास ऐसे रथ हों, कैसे रथ? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका।
विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुजोरे। प्रभु श्री राम जी विभीषण को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भाई, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश भजन अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद्य, प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे सखा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्ममय सखा धर्ममय असीरथ जाती। प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि ऐसा रथ जिनके पास हो, वो कहीं भी, उनकी हार कहीं भी नहीं हो सकती। सखा धर्ममय असीरथ जाकी, जितन कहन कतहु रिपुताकी। प्रभु कहते हैं, प्रभु को देखकर भक्त विभीषण रावण को रथ पर और प्रभु श्री राम जी को जमीन पर देखकर अधीर हो गए। उनके हृदय में संदेह हुआ। फिर प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके स्नेह पूर्वक कहते हैं, नाथ न रथ नहीं पद तन पद त्राना, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, न तो आपके पास रथ है, न पैर में जूता है, फिर आप बलवान शत्रु को कैसे परास्त करेंगे प्रभु। विभीषण की बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, जिस रथ से जीत होती है वह रथ और ही है, जिस रथ से
जीत होती है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उस रथ में शूरता और धीरता के पहिए हैं, सत्य तथा शीलता की दृढ़ ध्वजा और पताका है। बल ज्ञान दम परोपकार चार घोड़े हैं, जो क्षमा दया समता की रस्सी से जुटे हुए हैं। इस भजन सारथी सुजाना, और भगवान का भजन ही सुजान सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार की जगह पर है। दान परशु है, बुद्धि शक्ति है, और उत्तम ज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। संयम और नियम ही नाना प्रकार के बाण हैं। निर्मल और अचल मन तरकस है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना अभेद्य कवच है। इसके समान विजय की कोई दूसरी युक्ति नहीं है। सखा धर्ममय असरत जाके, जितन कह न कतहु रिप ताके। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, वह कहीं भी शत्रु से हार नहीं मानता, और कहीं भी शत्रु से हार नहीं सकता है। वह कभी भी कहीं भी किसी भी शत्रु से हार नहीं सकता है। हे सखा, हृदय में धैर्य रखकर सुनो। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, वह महाघोर संसार रूपी शत्रु को परास्त कर सकता है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने श्री मुख से इस शब्द कहे हैं, समझाते हुए विभीषण से कहते हैं, प्रभु महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाकी असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरखि गयउ पद कंज। यही मिसि मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु की ऐसी वाणी को सुनकर विभीषण प्रेम पूर्वक भगवान के कमलवत चरणों को पकड़ लिए और समझा कि सुख के समूह प्रभु श्री राम जी मुझे इसी बहाने उपदेश दिए हैं। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। उधर रावण प्रचारता है और इधर अंगद हनुमान प्रचारते हैं। राक्षस और बानर रीछ अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ने लगे। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। मां शेरा वाली की कृपा आप सब लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु।
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना हमहु उमा रहे ते संगा। देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, जिस वक्त प्रभु श्री राम जी में और रावण में लड़ाई हो रही थी, उस वक्त हम भी वहां पर उस युद्ध को देख रहे थे। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना हमहु मारहे ते संगा। देखत रामचरित रन रंगा हमहु मारहे ते संगा। देखत रामचरित रन रंगा सुबट समर रस दूधिस माते। कपि जयशील राम बल ताते एक एक सन भी रही पचा रही। एक न एक मर्दी मही पारही मारही काटही धरही पछा रही। शीश तोरी शीसन सन मारही उदर बिदारही भुजाऊ पारही। उदर उदारही भुजा उदर बिदारही भुजाऊ पारही। गई पद यवनी पटकी भट डारही। निश्चर भट मही गाड़ही भालू ऊपर डारी देई बहु बालू। वीर बलि मुख जोत विरोधे देखियत विपुल काल जन क्रोधे। वीर बलि मुख जोत विरोधे क्रोधे कृतांत समान कपितन। अस्त्रवत सोनित राजही मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमी गाजही। मारही चपेटन डांटी दातन काटी लातन मीजही। चिकरही मरकट भालू चल बल करही जही कल जीजही। धरि गाल फारही उदर बिदारही गलय तावरी मेलही। प्रहलाद पति जनु विविधनु धरि समर यंगन खेलही। प्रहलाद पति जनु विविधनु धरि समर यंगन खेलही। इस प्रकार से युद्ध शुरू हो चुका है, लड़ाई हो रही है दोनों तरफ से। धरु 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 मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम तृण ते कुलिस कर कुलिस। जय राम जो तृण ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृण सही। निज दल विचलत देखेसी 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले उदसानन फिरहूं करि दाप। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, उसे सुन अनेकों देवता ब्रह्मादि सिद्ध मुनि विमान में चढ़कर आकाश से उस युद्ध को देख रहे थे। ये पार्वती, मैं भी उसके साथ गया था और रणभूमि में प्रभु के चरित्र को देख रहा था। सुभट समर रस दूं दिश माते। दोनों योर की योद्धा लड़ाई के रस में डूबे हुए थे, लेकिन बंदर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के, प्रभु श्री राम जी के बल से और भी मदमत थे। एक से एक भिड़ते ललकारते और एक एक राक्षस को मारकर पृथ्वी पर पटक देते हैं। मारही काटही धरही पछारही। शीश तोर शीसन सन मारही। मारते काटते धरती पर पटकते और सिर को तोड़कर सिर से ही मारते, पेट को फाड़ते और भुजा को उखाड़ते तथा पृथ्वी पर पटक कर नीचे गिरा देते हैं। निश्चर भट्ट मही गाढ़ही भालू ऊपर डार दें बहु बालू। भालूगण निशाचरों को मारकर पृथ्वी में गाड़ देते और ऊपर से बहुत बालू से ढक देते थे। बानर बड़ा विकट युद्ध कर रहे थे। मालूम पड़ता था कि काल देव क्रुद्ध हो रहे हैं। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन अस्त्रवत सोनित राजही। बाबा चंद्र के माध्यम से लिखते हैं,
कि बानर काल के समान क्रोधित थे और उनके शरीर से झरने के समान खून झर रहा था। निशाचरों का मर्दन करते देख बलि बानर बादल के समान गरज रहे थे। चपेट कर डांटते हैं, दांतों से काटते हैं और पैरों से मिचते हैं। बानर और भालू चिंगाड़ करके छल बल के साथ राक्षसों को मारते, जिससे राक्षसों का दल एक एक करके नष्ट होता जाता था। धरि गाल फारई उर बिदारई गल अतावर मेलही प्रहलाद पति जन विविध तनु धरि समर अंगन खेलही। राक्षसों का गाल फाड़ते हैं और गले में उनकी आते पहने हुए ऐसे दीख पड़ते थे मानो नृसिंह भगवान युद्ध क्षेत्र में खेल रहे हैं। मारो पकड़ो काटो पछाड़ो की कठोर ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थी और सब राम जी की जय मनाते थे, जो तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बना देते थे। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का लोग जयकारा लगाते थे। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप। रावण अपने दल को विचलित देखकर 20 हाथ में 10 धनुष लेकर क्रोधित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना की ओर दौड़ा और राक्षसों को ललकार के कहा कि तुम लोग मेरे युद्ध को देखो। यहीं पर कथा को विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को प्राप्त हो। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता।